इनसेन, मैं कहती हूँ एकदम वो धमाकेदार आज का मैच रहा है। वो 14 साल का है, मतलब एक बंदा एक 34 साल के बंदे से वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाता जो हम 14 साल के बच्चे ने कर दिखाया है। और 11 चौके छक्के जो भी आप कह रही हैं, सेंचुरी उसने की है। मैं कहती हूँ कमाल कर दिया उस भाई मैं कहता हूँ तबाही उतार दिया उस बंदे ने आगे, जिस तरीके से उसने स्टार्ट किया। 17 बॉल पे 50 हुई, मुझे लगा 50 के बाद ब्रेक लेगा, लेकिन उसने कहा नहीं भाई, बेशक मैं 14 ईयर्स ऑफ एज है, 15 साल मेरी एज है, लेकिन मैं इन सबका बाप बन के बैठा हुआ हूँ। जैसे उसने ईशांत शर्मा को धोया है, वो बंदे की 37 साल एज है, जितना उसका एक्सपीरियंस है उतनी अभी सूर्यवंशी की एज नहीं है, लेकिन उसने जो प्रोया है उसको। उसके बाद करीम जन्ना साहब उसके हथे चढ़ गए हैं। लास्ट टाइम वो आसिफ अली के हथे चढ़ा था, आसिफ अली ने उसे 4 छक्के मारे, और आज भाई एक ओवर में 30 रन दे के 35 बॉल पे 100, फास्टेस्ट ऑफ IPL 2025, यंगेस्ट प्लेयर एवर टू स्कोर 100 इन IPL। भाई आज रिकॉर्ड्स के अंबार उस बंदे ने लगा दिया। IPL 2025 वंस अगेन अगर हम लोग बात करें राजस्थान रॉयल वर्सेस गुजरात टाइटंस, तो आज सूर्यवंशम की बात करेंगे, वैभव सूर्यवंशम की। भाई 101 पर ये बंदा जाकर आउट हुआ, 17 के अंदर 50 और 30 के ऊपर कह लें कि हमें इसका 100 नजर आया। मैम क्या कहना चाहते हो कि ये बच्चा सिर्फ 14 साल का है और इसको बॉस बेबी कहा जा रहा है, और IPL और राजस्थान रॉयल का जो जीतने का एक कह लें कि मकसद भी नजर आया, वो वैभव सूर्यवंशम ने पूरा किया है। और हम हैरान हैं कि इस बच्चे ने आकर भाई 11 चौके लगाए हैं और 7 छक्के नजर आए, एंड ही इज जस्ट अ किड, 14 इयर्स ओल्ड है। इनसेन, मैं कहती हूँ एकदम वो धमाकेदार आज का मैच रहा है। वो 14 साल का है, मतलब एक बंदा एक 34 साल के बंदे से वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाता जो हम 14 साल के बच्चे ने कर दिखाया है। और 11 चौके छक्के जो भी आप कह रही हैं, सेंचुरी उसने की है। मैं कहती हूँ कमाल कर दिया उसने। और ये आने वाला कल है इंडियन जो है वो क्रिकेट का टीम का, और ये बहुत आगे जाएगा। ये नज़र आ रहा है कि सूर्यवंशम हो रही है हर तरफ। बिल्कुल आपकी बात सही है कि सूर्यवंशम ही नजर आ रहा है हम लोगों को। और आज का जो मैच था, ये फर्स्ट टाइम अपना मैच जब खेलने है तो क्राउड से रोते हुए गया था, और उस दिन उसका पेपर था, और आज ये बच्चा वापिस आकर बॉस बेबी बना हुआ है। लगा जैसे कि आज बॉस कौन था राजस्थान रॉयल्स का, तो सूर्यवंशम नजर आया। बिल्कुल बॉस ने ना जो है ना टेक ओवर कर लिया है, ठीक है, टीम के ऊपर, इंडियन टीम को भी। इसने तो विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया एक तरफ देखा जाए तो। हम उसको किंग कहते हैं। आज तो असल लफ्ज़ों में जो किंग है ना, हमें सूर्यवंशम को कहना चाहिए। सूर्यवंशम ही एक रियल किंग और बॉस, जो वो कह रही है ना बेबी बॉस, बिल्कुल उसको यही खिताब जो है ना मैं कहती हूँ जाता है आज को। और ये पक्का ये उसको खिताब अब दे देना चाहिए कि बेबी बॉस कौन है, सूर्यवंशम। भाई मैं कहता हूँ तबाही उतार दिया उस बंदे ने आगे, जिस तरीके से उसने स्टार्ट किया। 17 बॉल पे 50 हुई, मुझे लगा 50 के बाद ब्रेक लेगा, लेकिन उसने कहा नहीं भाई, बेशक मैं 14 ईयर्स ऑफ एज है, 15 साल मेरी एज है, लेकिन मैं इन सबका बाप बन के बैठा हुआ हूँ। जैसे उसने ईशांत शर्मा को धोया है, वो बंदे की 37 साल एज है, जितना उसका एक्सपीरियंस है उतनी अभी सूर्यवंशी की एज नहीं है, लेकिन उसने जो प्रोया है उसको। उसके बाद करीम जन्ना साहब उसके हथे चढ़ गए हैं। लास्ट टाइम वो आसिफ अली के हथे चढ़ा था, आसिफ अली ने उसे 4 छक्के मारे, और आज भाई एक ओवर में 30 रन दे के 35 बॉल पे 100, फास्टेस्ट ऑफ IPL 2025, यंगेस्ट प्लेयर एवर टू स्कोर 100 इन IPL। भाई आज रिकॉर्ड्स के अंबार उस बंदे ने लगा दिया। आप देखें कि उसका हर जो हिट है, हर जो उसका सिक्स है, वो 90 मीटर 95 मीटर प्लस गई है। यार 14 साल की एज, 90 मीटर का छक्का, 95 मीटर का छक्का, व्हाट इज दिस भाई, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है। यहाँ पे जो किंग बाबर है 12 स्कोर करके आउट हो जाता है, और सूर्यवंशी मैदान में आता है तो भाई ही इज। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आपका ध्यान उसकी डेट ऑफ बर्थ पे क्यों गया है। अभी 14 साल का लड़का, मैंने जब मैच देख रहा था, मैं इतनी मैच्योर क्रिकेट हमें लग रहा था विराट कोहली खेल रहा है, रोहित शर्मा खेल रहा है, शुभमन गिल खेल रहा है, इवन मैक्सवेल की झलक नजर आ रही थी उसके अंदर। जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है, हमें तो 14 साल का लड़का ही लगा। हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 14 साल का उसका हुआ प्लेयर खेल रहा है, और जिस तरह से कह लेंगे 17 पर 50 और उसके बाद 35 पर 101। कहीं पे स्लो हुआ, 17 कितने होते हैं, 34 होते हैं, उसने 35 पे 101 कर दिया। उसके बाद मतलब जितनी उसकी परफॉर्मेंस रही है, आप देख 11 छक्के और 7 चौके, मेरे ख्याल 90 प्लस रन उसने बाउंड्रीज से लिए हैं। सिंगल डबल वाली बात ही नहीं थी। मतलब हमें समझ लगी कि जीटी जितना टॉप ऑफ द लाइन मौजूद है तो बेहतर परफॉर्म करेगी। जीटी ने आज अच्छा टारगेट सेट कर दिया, तो मतलब आरआर से चेज नहीं होगा। उनकी कमर वैसे ही टूटी हुई है, लेकिन आरआर आज सोच रही होगी कि हमने इसको पहले चांसेस क्यों नहीं दिए। पहले एक मैच में चांस दिया तो अच्छा खेल के गया लड़का, उसके बाद आज के मैच में चांस दिया, मेरे ख्याल दूसरा मैच था इसका, और सेंचुरी करके चला गया। आप देखें IPL के अंदर मतलब हमें समझ नहीं आ रही, हमने सही सुदर्शन को खिलाना है, हमने शुभमन गिल को खिलाना है, गायकवाड है, जायसवाल है, अभिषेक शर्मा है,
आज एक नया लड़का निकल के आ गया, भाई किस किस को खिला। बिल्कुल आपकी बात सही है। 14 सबसे बड़ी बात 14 साल के हैं यार, हम हैरान है। साथ में जायसवाल का जिक्र नहीं हो रहा, गिल का जिक्र नहीं हो रहा, सिर्फ सूर्यवंशम का जिक्र हो रहा है कि भाई हुज द किड, ये बच्चा आया कहाँ से है और इतना कमाल का ही इज अंडर 19 प्लेयर। और जैसे ये वापस आया है यहाँ से पता चला है कि भाई एग्जैक्टली सलमानों में खेला कैसे जाता है। मैं कहती हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, बिल्कुल अल्फाज नहीं है। मैं किस तरह बयान करूँ कि कितनी खुशी हो रही है ये चीज़ देख कर कि नो डाउट कि अच्छा ठीक है इंडियन प्लेयर है वो। एज अ पाकिस्तानी हम कहते हैं कि नहीं यार हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन देखो टैलेंट को, जब टैलेंट नजर आता है ना हम इंसान। कल बाबर से एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा, मैदान में मैच स्पेशल देखने के लिए गए और मोहम्मद आमिर ने आते एक सर पे बॉल मारा, दूसरे मैच में खेलने के एलबीडब्ल्यू कर दिया उसको। वही मैं कह रहे हैं कि देखें ना कि हम वो कहते हैं ना उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। हम उम्मीद जैसे लगाते हैं ना कि हमें वहाँ से ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता, लेकिन आज सूर्यवंशम की परफॉर्मेंस देखकर ऊपर से वो अंडर 19 है, जस्ट 14, ठीक है, और सेंचुरी कर गया है। मैं कहती हूँ कि अनबिलीवेबल मैच है और कमाल का उसने खेला है। ये एक्सपेक्ट हम अपने सीनियर से करते हैं, एक एक्सपीरियंस प्लेयर से करते हैं, लेकिन ये उस बच्चे ने दिखा दिया और उसने ये लाइमलाइट ले लिया सारी आज की। आजम की तो आप बात ना करो, वो तो बेचारा मोहम्मद आमिर की कह लेंगे फास्ट पेसिंग बॉल को बर्दाश्त ही कर पाया। और यहाँ पर भाई आज इस बंदे ने 37 साल बंदे का करियर खत्म कर दिया और आते जो इसने कारनामा सरअंजाम दिया, ही इज वेटिंग फॉर द टाइम। और कहते ना कि आज इसका वक्त था, पहले मैच के अंदर रोता हुआ स्टेडियम से बाहर गया था। आप ये ना कहें 37 साल का करियर खत्म किया, आप कहें कि शाहीन का करियर ये खत्म करने को आएगा। अगर ये आपको चैंपियंस कप में मिल गया, आगे एशिया कप आने वाला है, सूर्यवंशी सिलेक्ट हो गया, साथ अभिषेक शर्मा है, भाई बड़ी धुलाई करेंगे। ये आज देखिए राजस्थान रॉयल 10 ओवर में 150 करके चला गया था और इन बंदों को अगर मौका मिलता है तो भाई ये 20 ओवर में मुझे लगता है 300 पार जाते। सनराइजर्स सिर्फ नारे लगाता रहा, अब की बात 300 पार और ये बंदे करके दिखाते। और जैसे सूर्यवंशी खेला है, देखिए जसवाल ने भी खेला है, कोई बात नहीं कर रहा, शमन गिल ने खेला है, कोई बात नहीं कर रहा, प्रिंस ऑफ इंडिया चला है, जसवाल यंग टैलेंट चला है, लेकिन नो वन केयर्स। भाई केयर किसकी हो रही है, तारीफ किसकी हो रही है? टैलेंट की तारीफ बनती है, हमारे तो कह लें कि टैलेंट से भी 2 हाथ पीछे नजर आते हैं, बट ही इज रियली अ टैलेंटेड बॉय। 1.5 करोड़ के अंदर मुझे लग रहा है कि जिसको आपने 27 करोड़ में खरीदा था ना, इसको खरीद लेते। मैं कहता हूँ सबसे बिगेस्ट पिक भाई बन गई है। 14 साल की एज में यार आप इतनी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हो। यहाँ पे पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात करें, 14 साल में नाक साफ नहीं करनी आ रही हमें। हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं है क्रिकेट होती क्या है, हमारे वाले टिकटॉक बनाने में लगे होते हैं। और वहाँ पे 14 साल की एज में भाई उसने छप्पड़ फाड़ दिया है। देखें सब प्लेयर्स को किंग, किसको खिताब मिल गया, किसको हिटमैन मिल गया, इसको हमने खिताब देना है छप्पड़ फाड़ प्लेयर। भाई जब आता है आके तबाहियां उतार देता है यार। देखें 17 बॉल पे 50 और 35 पे 100। जस्ट इमेजिन 14 साल का बच्चा इतने बुरे तरीके से उसने बैश किया। और जीटी वो टीम है जो 10 में से 8 मैच जीती हुई थी, उसने कहा रुको मेरा बच्चा सब्र करो, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी डुबोएंगे। और ऐसा डुबोया है, ऐसे गोते दिए हैं आज जीटी को कि भाई तबाही उतर गई है। एशिया कप है आगे और इंडिया पाकिस्तान भाई रवायती हरीफ है। वैभव सूर्यवंशी वहां पर आ गए तो शाहीन शाह अफरीदी तो गए। देखिए शाहीन शाह अफरीदी तो किसी के भी आगे जा सकते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसने ईशांत शर्मा को लगा दिया ना छक्के, वो पाकिस्तानी बॉलर्स को नहीं छोड़ेगा। कम से कम पाकिस्तानी बॉलर्स के अंदर एक ही है मोहम्मद आमिर, जिसको कोई ना कोई मतलब एक कंपेटिटिव क्रिकेट का मुकाबला कोई ना कोई देख सकता है। उसके अलावा किसी को भी नहीं है। आप 6 में 6 लगा देना किसी को तो हमें हैरानी नहीं होगी। आप देखें अगर इतने प्रेशर मैच के अंदर आपको विराट कोहली लगा सकता है, तो हमें हारिस रऊफ का याद है, ठीक है। तो उसके अलावा आप देखें जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी इसके हाथों बच सकते हैं। अगर ये आगे अव्वल तो आएगा नहीं। बिल्कुल आपकी बात सही है कि भाई टैलेंट यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ से देखा गया है एंड हार्ड वर्क पेज ऑफ। भाई मैदान में आया हमारे यहाँ पर यंगस्टर्स, हमारे बाबर आजम भाई 30-35 साल के हैं और भाई कल बॉल शॉल खा रहे हैं सर के ऊपर। और अब मोहम्मद आमिर से आउट होकर सीधा आउट ऑफ द हमें ग्राउंड नजर आया। बट राइट नाउ अगर सूर्यवंशम की बात की जाए तो उसने प्रूव किया है कि एज इज जस्ट अ नंबर। एज वाकई जस्ट अ नंबर, लेकिन मेच्योरिटी जो होती है वो आपके अंदर होनी चाहिए। आप देखें, हाँ माइंडसेट की बात जहाँ तक करें, आप देखें बाबर आजम कल जिस तरह खेल रहा था, आपने पहली बाल उसने सर पे खाई दूसरी टांगों पे, मतलब उसके अलावा उसको उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं मतलब अच्छा खेल सकूं। एक मतलब इतना लो कॉन्फिडेंस के आप खेल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर एक ही बॉलर है मोहम्मद आमिर और आप एक ही बैट्समैन है। हम आपको मानते हैं कि आप एक ही बैट्समैन हो पाकिस्तान में, लेकिन देखें आप उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। और आप उधर देखें कि मतलब 37 साल का ईशांत शर्मा, जिसको रिटायर हुए इतना टाइम हो चुका है, मतलब इतना एक्सपीरियंस बॉलर, उसके MS धोनी के अंडर वो खेला हुआ है, तो उसके बावजूद आप देखें 14 साल का लड़का उसको उठा के फेंक रहा है। ईशांत शर्मा जाके ना अपने आप को थोड़ा सा टकोर करेंगे कि मेरे बाजू
रह गए बॉल करा के, लेकिन उसके हाथ नहीं सके। जीटी पूरी टकोर करेगी, शुभमन गिल खुद करेगा कि यार मैं 80 करके अगर नहीं जितवा सका तो इस लड़के को देखो, प्रिंस ऑफ इंडिया कह ले उसको या प्रिंस ऑफ क्रिकेट कह लें, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस चलती है। आज के मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही, पिछले मैच में अच्छी थी, सही सुदर्शन की अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बावजूद देखने 210 का टारगेट था और जयपुर के अंदर कह लेंगे द बिगेस्ट आपको यहाँ पर पावर प्ले नजर आया है जयपुर के अंदर राजस्थान रॉयल की तरफ से। तो आई थिंक कि आज का जो डे था ना वो है ही राजस्थान का था। देखें, अगर आप बिगेस्ट पावर प्ले की बात करते हो फिर तो साथ में एसआरएच को भी रगड़े ना थोड़ा सा, कि भाई आप लोग कह रहे थे कि अब की बार 300 पार, कहाँ गया वो ट्रेविस हेड, कहाँ गया अभिषेक शर्मा, कहाँ गया ईशान किशन, क्लासन, सारे ही धूल मिट्टी हो गए बाहर। लेकिन आप देखें कि एक 14 साल का लड़का उसके साथ जायसवाल खेल रहा है 21-22 साल का, और आके उन्होंने हाईएस्ट पार्टनरशिप लगा दी पावर प्ले के अंदर। कि दोनों भाई दोनों तबाही, और जिस तरह से कह लेंगे विदाउट लॉस्ट ऑफ अ विकेट इन बंदों ने परफॉर्म किया है, रियली रिमार्केबल हम लोगों को नजर आया है। एंड जायसवाल को हम भूल नहीं सकते हैं, ही इज वंडरफुल बैट्समैन ऑफ टीम इंडिया, एंड स्पेशली टैलेंट जब सामने उभर कर आता है तो दोनों देशों में खुशी होती है कि भाई चलो हमारे पास नहीं है, उधर से तो आ रहा है ना। देखें, अगर आप आज मैच के अंदर टैलेंट की बात करते हैं जो यंगस्टर ने परफॉर्म किया है, उसके अंदर आप सही सुदर्शन की बात करेंगे वो इंडियन है, शुभमन गिल की बात करेंगे वो इंडियन है, दोनों ओपनर खेल कर गए हैं। उसके बाद आप यहाँ से आए तो वैभव जिस तरह खेल के गया है, उसके साथ जायसवाल ने जिस तरह का परफॉर्म किया, नो डाउट ईशांत शर्मा को पड़ गए, लेकिन बल्ले के साथ जिस तरह का दिन था वो इंडिया का मतलब ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है उसमें। बिल्कुल, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर हम लोग बात करें भाई वैभव सूर्यवंशी 101-35 एंड कमाल की इनिंग परफॉर्म करके गए हैं, तो ये टैलेंट है जो उभर के बाहर आता है। ही इज जस्ट 14 years old and now he's called the boss baby of IPL 2025। याद का परफॉर्मेंस आज राजस्थान रॉयल की तरफ से हम लोगों को नजर आई। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह।